खाला महक की शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर आज भी उनकी हुसैन मुस्कुराहट में वही कशिश थी जो कभी मेरी कमसनी के दिनों में मेरे दिल को बेचैन कर दिया करती थी। मैं हमेशा से उनके करीब रहना चाहता था, मगर हालात और रिश्तों की दीवार ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर रखा। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और नौकरी की तलाश जारी थी कि एक रात अम्मी ने बताया कि खालों का फोन आया था। वो दुबई में हैं और मैं खाला अकेली रह गई हैं क्योंकि काम करने वाली मुलाजमा भी चली गई है। उनके पास एक छोटा सा बेटा है। खालू ने कहा कि अगर मैं कुछ दिन महक के करीबी रहना बेहतर होगा। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मैं बरसों बाद महक खाला से मिलने जा रहा था। अगले दिन जब मैं इनके घर पहुंचा तो महकला ने दरवाजा खोला। उनके हाथ में बच्चे की बोतल थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन इस मुस्कुराहट में छिपी हुई तन्हाई की कहानी में मैं साफ महसूस कर सकता था। उन्होंने हल्के नीले रंग का लिबास पहना हुआ था, जो इनके सफेद चेहरे पर ख्वाब जैसी रोशनी डाल रहा था। मैं एक लम्हे के लिए इन्हें देखता रहा और वो हंसते हुए बोले, रेहान कहाँ खो गए हो? अंदर आ। इनकी आवाज में नरमी थी, मगर आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए पुरानी यादें मेरे जहन में वापस आ गईं। वो दिन जब मैं 14 साल का था और महक हालांकि मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल धड़कना भूल जाता था, मगर मैं कुछ कह न सका था। आज बरसों बाद फिर वही चेहरा सामने था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। उन्होंने मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया था और जब हम खाने की मेज पर बैठे तो मैंने महसूस किया कि उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट है, मगर आंखों में उदासी और थकन के साए हैं। खाने के दौरान जब छोटा बच्चा रोने लगा तो वो फौरन उठकर उसे गोद में ले लिया। मैं उनके करीब गया और बच्चे को देखने लगा। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रख गया हो। इनके चेहरे की मासूमियत, आंखों में छुपी तन्हाई और होंठों पर सजी नरमी मेरे दिल को छू रही थी। रात गहरी हो रही थी जब मैं अपने कमरे में गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। महक खाला के चेहरे की तस्वीर बार बार मेरे जहन में आ रही थी। अगले दिन जब वो मेरे पास बैठी तो बोले, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, महक तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे ये अल्फाज सुनकर वो कुछ लम्हों के लिए मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट के पीछे पता नहीं कितने राज छिपे थे। दोपहर को जब हम दोनों फिल्म देख रहे थे और बाहर बारिश शुरू हो गई तो महक ने कहा, रेहान आओ छत पर चलते हैं, बारिश देखते हैं। मैं एक लम्हे के लिए हचकचाया, मगर फिर उनके साथ छत पर आ गया। बारिश की बूंदें जमीन को भिगा रही थीं और महक हल्के सफेद दुपट्टे में खड़ी बारिश का मजा ले रही थी। हवा उनके बालों से खेल रही थी और बारिश का पानी उनके कपड़ों से जमीन पर गिर रहा था। बारिश हो रही थी। इस मंजर ने मेरे दिल में तूफान सा मचा दिया। वो अचानक मेरी तरफ मुड़े और बोले, रिहान बारिश कितनी अजीब होती है ना, सब कुछ धो देती है, लेकिन कुछ चीजें दिल के अंदर रह जाती हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां एक सवाल था, एक इंतजार, एक दर्द जो बरसों से दबा हुआ था। इस लम्हे में कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज मेरे साथ छोड़ गए। हम खामोशी से छत से नीचे उतर आए। रात को उन्होंने कहा कि आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ, क्योंकि बच्चे को रात में कई बार उठना पड़ता है। मैं हचकचाते हुए हाँ कर दिया। महक खाला ने हल्की, उन्होंने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और हाथों में बच्चे को सलाने की ठीक ठाक हरकत कर रही थी। उन्होंने कहा, रहान जरा तेल ले आओ, सिर में दर्द है। मैंने तेल निकाला और आहिस्ता आहिस्ता उनके बालों में लगाने लगा। इनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर सुकून की हल्की सी लहर थी। इस लम्हे मैंने सोचा कि यही वो औरत है जिसे मैं बरसों से चाहता था, मगर आज भी मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, रेहान तुम्हें याद है बचपन में तुम कितना शरारत करते थे?
मैंने कहा। हाँ, उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अब तुम बड़े हो गए हो। ये सुनकर मेरा दिल दिल जोर जोर से धड़का। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी और मैं सोच रहा था कि कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किए जा सकते हैं। इस रात ना वो कुछ बोली ना मैं, मगर हमारे दरमियान कुछ ऐसा था जो अल्फाजों से बलातिर था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत भूलें। शुक्रिया।